हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हेलो सीजन 1 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत मेट्रिकल प्लान को दिखाकर की जाती है, जहां पर हम क्वानहा और उसके डैड चिन्हा को देख सकते हैं। साथ ही उन लोगों पर कुछ कोवेनेंट यानी कि एलियंस ने हमला कर दिया है, जिस हमले से उन्हें बचाने के लिए वहां पर स्पार्टन्स यानी कि ह्यूमन के बनाए हुए रोबोट जैसे शख्स पहुंचते हैं, जिनमें हम हमारे लीड कैरेक्टर मास्टर चीफ जॉन को देख सकते हैं। साथ ही वो अपनी टीम वहां पर लेकर सभी कोवेनेंट्स यानी कि एलियंस को खत्म कर देते हैं, लेकिन वो लोगों को पहुँचने के लिए वहाँ पर काफी देर हो चुकी थी, जिस कारण उस गांव के सभी लोगों की मौत हो गई और हम क्वानहा को ही अकेला सरवाइव करता हुआ देखते हैं। जिसके बाद मास्टर चीफ अपनी टीम लेकर उन्हीं एलियन की बेस पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सा चमचमाता हुआ गैजेट दिखाई देता है, जिसे छूने के बाद मास्टर चीफ को किसी तरह के विजन आते हैं। जिसके बाद हमें यूएनएसी यानी कि जहाँ पर स्पार्टन्स को बनाया गया था वो प्लेनेट दिखाया जाता है। साथ ही हमें डॉक्टर हालसे यानी स्पार्टन्स को बनाने वाले शख्स को भी दिखाया जाता है, जिसे उसकी मास्टर यानी कि एडमिरल मार्गरेट आकर यही कहती है कि वो लोग स्पार्टन के इस मिशन से खुश नहीं हैं। जिसके बाद डॉक्टर हाल से उन्हें जॉन के मिले हुए उसी डिवाइस के बारे में बताती है, जिस बात को सुन वो थोड़ी शांत होती है और साथ ही हालसे को उसका एक लोन वाला प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहती है। जिसके बाद हमें कोवेनेंट के हाई चैरिटी बेस को दिखाया जाता है, जिसकी लोकेशन अननोन है, जहाँ हम प्रॉफिट मर्सी को देख सकते हैं, जो एक ह्यूमन जिसका नाम मेकी है उसे आकर उसी मेडिकल प्लेनेट की सारी जानकारी देते हैं। साथ ही उसे जॉन के बारे में भी बताते हैं, यही कहते हुए कि वो इंसान भी उस डिवाइस को यूज कर सकता है, ठीक तुम्हारी ही तरह। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि प्रॉफिट मर्सी ह्यूमैनिटी का खात्मा करना चाहते हैं। और फिर से आई यूएनएसी की बेस पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर हालसे को ये पता चला है कि उस डिवाइस को छूने के बाद जॉन की बॉडी की हालत कुछ ठीक नहीं है। और जब वो इस बारे में जॉन से पूछती है तो वो उसकी हालत ठीक ही बताता है। और साथ ही हमें एक और कैरेक्टर डॉक्टर मिरांडा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो आकर क्वानहा से बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती। साथ ही वो डॉक्टर हालसे और कैप्टन जैकब की बेटी है, जिसे थोड़े समय बाद कैप्टन जैकब आकर यही बताते हैं कि हम सभी ने मिलकर क्वानहा को मारने का सोचा है। जिस बात को सुन वो अपसेट हो जाती है और अपने डैड से नाराज भी। जिसके बाद हम क्वानहा और जॉन को बातचीत करते हुए देखते हैं, जिस बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि मास्टर चीफ ने क्वानहा की मॉम को मारा है, जिस बात का जवाब वो उसे एक मिशन ही बताते हैं। साथ ही उसी दौरान जब जॉन को क्वानहा को मारने का ऑर्डर दिया जाता है, तो वो उस ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए यूएनएसी की बेस से सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं। और साथ ही यूएनएसी के बेस पे पहुंचने के बाद हम देख सकते हैं कि उनकी स्पेसशिप काम नहीं कर रही होती, जिस कारण वो क्वानहा को सबसे पहले तो सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद वो उसी डिवाइस को छू लेते हैं, जिस कारण उन्हें उनके बचपन के विजन आते हैं, जो बात हमें हालसे से पता चलती है। और इस विजन में हम देख सकते हैं कि जॉन बचपन में उसी तरह के किसी गैजेट को ड्रॉ कर रहा था। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उस डिवाइस की वजह से वो स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है और जॉन क्वानहा को लेकर यहाँ से सीधा अपने दोस्त सोरेन की तरफ जाता है। और साथ ही सोरेन भी एक स्पार्टन है, लेकिन उसने बढ़ती उम्र के साथ साथ यूएनएसी का साथ छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा, जिसके लिए उसने जॉन को भी कहा था, लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सोरेन उसे उसके प्लेनेट पर घुमाता है और साथ ही अपनी वाइफ से भी मिलाता है। और बात करें डॉक्टर हालसे की, तो जॉन के उसके कमांड नहीं सुनने के कारण सभी कमिटी मेंबर उससे काफी नाराज है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि हालसे उन सभी लोगों को एक एआई जिसका नाम कॉर्टाना है उस बारे में बताती है, जो स्पार्टन की पावर को दुगना कर सकती है और साथ ही उन लोगों की नॉलेज को भी बढ़ा सकती है, यानी कि हम उसे सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। और हालसे की वो सारी बातें सुनकर कमिटी मेंबर्स एग्री हो जाते हैं। और फिर से आए जॉन पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सोरेन को वो वही डिवाइस दिखाता है, जिसे देख सोरेन उसे एक शख्स के पास ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद जब मास्टर चीफ जैसे ही उस डिवाइस को छूते हैं, तो वो शख्स उन्हें यही बताता है कि ये कीस्टोन है, साथ ही इससे ह्यूमैनिटी का खात्मा हो सकता है, जिसे रोकने के लिए तुम्हें खुद को और साथ ही उस कीरिंग को खत्म करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वो बातों पर भरोसा न करते हुए जॉन वो कीस्टोन लेकर और साथ ही क्वानहा को सोरेन के भरोसे छोड़ फिर से
यूएनएससी की बेस पर आ जाता है, जहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ पहुंचकर वो हालसे को उसी विजन के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें हाई चैरिटी दिखाई जाती है और हमें ये पता चलता है कि मेकी को उन एलियंस ने बचपन से अपने साथ ही रखा है और बचपन में ही मेकी के एक करीबी साथी की मौत हो गई थी, जिसे इंसानों ने ही मारा था और उस समय से ही वो इंसानों से चिढ़ने लगी, जिस कारण उसने कवेनेंट का साथ देना सोचा है और वो उन सभी को यही दिलासा देती है कि वो जाकर जॉन को भी मार देगी और वो कीस्टोन अपने साथ ले आएगी। जिसके बाद हम एडमिरल मार्गरेट को देख सकते हैं, जिसे हालसे पर भरोसा नहीं है, जिस कारण वो उसी की बेटी मिरांडा को उस कीस्टोन पर खुद रिसर्च करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम हालसे को देख सकते हैं जो खुद के ही क्लोन को स्टार्ट कर यानी कि उस कॉर्टाना को स्टार्ट करती है और हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना उसे अजीब अजीब से सवाल कर रही होती है, जिसका जवाब हालसे के पास नहीं होता और हम देखते हैं कि वो उस क्लोन को मारकर उसे एक एआई में कन्वर्ट करती है और उसे जॉन के दिमाग में फिट कर देती है। जिसके बाद हम कॉर्टाना को एक एआई में खड़ा हुआ देखते हैं जो हालसे से यही पूछती है कि उसने अभी तक उसे जॉन का पूरा कंट्रोल क्यों नहीं दिया। जिस बात को सुन वो उसे यही बताती है कि उसके लिए अभी थोड़ा समय है और जब जॉन को होश आता है तो वो उसे कॉर्टाना से मिलाती है। तो हम देख सकते हैं कि जॉन को वो पसंद नहीं आती और साथ ही हालसे को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये भी पता चलता है कि वो कीस्टोन यानी कि वो आर्टिफैक्ट सिर्फ जॉन के छूने से ही चलता है और अगर कॉर्टाना उसे छूने की कोशिश करे तो वो आर्टिफैक्ट कुछ भी काम नहीं करता। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉन कॉर्टाना का इंट्रोडक्शन उसके टीम मेंबर से भी नहीं करवाता। जिसके बाद वो वहाँ से निकल कुछ चीज ढूंढ रहा होता है जिसमें उसकी मदद कॉर्टाना करती है और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो उसे ये भी बताता है कि उसे कोई भी चीज फील नहीं होती, जिस बात का जवाब वो उसे यही देती है कि मे बी वो तुम्हारे इमोशनल रेगुलेटर की वजह से हुआ होगा। और उस बात को सुन हम देख सकते हैं कि जॉन जाकर अपना इमोशनल रेगुलेटर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मदद कॉर्टाना भी करती है और साथ ही वो इस बारे में हालसे को भी बताती है, जो उसे यही कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉन को ऐसा करता देख काय ने देख लिया है। जिसके बाद जॉन वहाँ से निकल शहर की तरफ घूमने जाता है, जिसे सारी चीजों का एहसास होता है। साथ ही वो वहाँ से निकल फिर से उसे कीस्टोन को छूने के लिए पहुँचता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वो उसका विजन नहीं बल्कि उसी का बचपन है और साथ ही वो आर्टिफैक्ट अकेला नहीं बल्कि उस जैसा एक और है जिसे उसके डैड ने उसी प्लेनेट पर गाड़ दिया था जहाँ पर वो लोग रहते थे। और उस कीस्टोन को छोड़ने के बाद वो कॉर्टाना को उसी प्लेनेट को ढूंढने के लिए कहता है, जिसे वो प्लेनेट मिल तो जाता है लेकिन वो उसे यही बताती है कि वहाँ पर इंसानों की एक भी प्रजाति अब जिंदा नहीं है, क्योंकि किसी वायरस के कारण वहाँ पर लोगों की मौत हो गई और उसे ऐसे ही आइसोलेटेड कर दिया गया। जिस बारे में जाकर जॉन हालसे को भी बताता है और हालसे उस दूसरे आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए जॉन के साथ चली जाती है। जिसके बाद हमें यूएनएससी का पेट्रोलियम शिप दिखाया जाता है, जिस पर मेक ने अटैक कर दिया है और वो उसी शिप से प्रॉफिट से बात करने की कोशिश करती है, जिस बात को हम देख सकते हैं कि यूएनएससी के बेस पर सभी खड़े रहकर सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सारी बातें समझ नहीं आती। और साथ ही हम देख सकते हैं कि मिरांडा अपने डैड को एडमिरल मार्गरेट के उसी प्लान के बारे में बताती है, जिसका जवाब कैप्टन जैकब उसे यही देते हैं कि तुम्हारी मॉम के आने से पहले तुम वो सारी चीजें जल्द से निपटा दो। जिसके बाद हमें विंशन नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो अब मेडिकल प्लान पर अपना राज चला रहा है और साथ ही वो यूएनएससी के लिए भी काम करता है, जिसे बैठकर कोनहा देख रही होती है और उस चीज से चिढ़कर वो सोरेन को यही कहती है कि उसे मेडिकल प्लान पर वापस जाना है। लेकिन जब वो उसे मना कर देता है तो कोनहा उसे काफी सारे पैसों का लालच देकर उसे मेडिकल प्लेनेट ले जाने के लिए रेडी करवा देती है। और वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात एगाथा से होती है, जो उसे देख यही कहती है कि अब हम और जंग करना नहीं चाहते। साथ ही उसी दौरान हम देख सकते हैं कि विंचर के लोग वहाँ पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन से सोरेन कोनहा को निकाल लेता है। जिसके बाद कोनहा उसे ये बताती है कि हमें मेरी आंट को ढूंढना होगा, जिनके पास इन सारी चीजों का सवाल है और सारे पैसे भी उन्हीं के पास है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि विंचर एक शख्स को बुलाकर कोनहा को मारने की उससे बात करता है, जिसके लिए वो रेडी हो जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि कोनहा को उसकी आंट मिल गई है, जहाँ पर जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि उनके सारे पैसे अब खत्म हो चुके हैं। और वो उसे ये भी बताती है कि काफी साल पहले तुम्हारे डैड जब डेजर्ट की तरफ गए थे तो उनकी मुलाकात कुछ मिस्टीक लोगों से हुई थी, जिन लोगों ने उसे किसी तरह की भविष्यवाणी के बारे में बताया था। और वहाँ से रिटर्न आने के बाद तुम्हारे डैड अजीब सा रहने लगे थे और साथ ही तब से ही उन्होंने ये ठान लिया कि वो मैड्रिगल की रक्षा करेंगे, क्योंकि किसी तरह की चीज है जो मैड्रिगल में ही है और वो
उन लोगों से जुड़ी हुई है। जिसके बाद क्वनहा अपनी आंट से उन लोगों का पता पूछती है और हम देख सकते हैं कि विंशर की वही शख्स वहाँ पर पहुँच के उन लोगों पर हमला कर देती है और उसकी आंट को मार देती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सोरेन एक शख्स की बाइक चुराकर क्वनहा को उस शख्स से बचाकर ले जाता है। जिसके बाद हम स्पार्टन यानी कि काय 125 को देखते हैं जो खुद के अंदर से वही इमोशनल रेगुलेटर निकाल देती है। जिसके बाद उन्हें मिरेंडा के पास ले जाया जाता है और वो लोग उसी आर्टिफैक्ट पर काम करते हैं, लेकिन वो आर्टिफैक्ट उनमें से किसी लोगों पर भी रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद जब वो लोग मिरेंडा की लैब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर मिरेंडा को ये पता चलता है कि इन्हें थोड़ी बहुत उन एलियंस की लैंग्वेजेस आती है, जिस कारण मिरेंडा उन लोगों से वही स्पेसशिप वाली आवाज को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। जिस ट्रांसलेशन के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग उसी कीस्टोन को ढूंढ रहे हैं और साथ ही उससे वो लोग किसी तरह की हेलो को क्रिएट करेंगे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मिरेंडा काय को यही कहती है कि ये सारी बात हालसे तक नहीं पहुंचनी चाहिए और साथ ही तुम काफी अलग बिहेव कर रही हो जो चीज हालसे को पसंद नहीं आएगी और उसे अपनी चीजों में बदलाव पसंद नहीं है। और उसके बाद हमें जॉन, हालसे और एडन दिखाए जाते हैं और साथ ही वो लोग उस प्लान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन सभी को वहाँ पर वो वेपन तो नहीं मिलता बल्कि जॉन की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स मिलती है। जिसके बाद जब जॉन अपने घर की तरफ जाता है तो कॉटाना की मदद से वो उस घर को रीस्ट्रक्चर करवाता है, जिस कारण उसे उसके वही पुराने विजन आने लगते हैं और साथ ही उस विजन के अंदर उसे ये पता चलता है कि वो दूसरा आर्टिफैक्ट कहाँ पर है, लेकिन उसे ये भी नजर आता है कि वो हालसे को बचपन से ही जानता है। और जब वो इस बारे में हालसे से बातचीत करता है तो वो उसे यही कहती है कि मैंने कहा था कि तुम बीमार हो, मे बी उसी कारण तुम्हें ये सारे विजन आ रहे हैं। जिसके बाद जॉन उसे यही कहता है कि मुझे ये पता है कि वो दूसरा आर्टिफैक्ट कहाँ है। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक स्कल्पचर दिखाई देता है जिसके अंदर वो दूसरा आर्टिफैक्ट छुपा हुआ है। जिसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार हालसे और उसके हस्बैंड की जॉन पर नजर पड़ी थी। जिसके बाद हमें वही आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जिसकी खबर यूएनएससी के बेस तक पहुंची है और वो सभी मिलकर उस आर्टिफैक्ट को वहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हालसे की मदद उसकी बेटी मिरेंडा करने के लिए आई है। और साथ ही उसी दौरान जॉन काय का बिहेवियर चेंज भी देखता है, जिस कारण वो उसे उस मिशन से हटा देता है। जिसके बाद वो कैप्टन जैकब के पास जाकर वही हालसे वाली बात बताता है और उस बात को सुन कैप्टन जैकब उसे ये कहते हैं कि मैं ये सारी चीजों पर रिसर्च करता हूँ। जिसके बाद वो ये सारी चीजें जाकर हालसे को बताते हैं और हम देख सकते हैं कि वो दोनों एडमिरल मार्गरेट से बातचीत करते हैं। जिस बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि हालसे एडमिरल मार्गरेट को यही कहती है कि उन्हें हम पर भरोसा करना होगा क्योंकि जॉन एक ऐसी चीज चला सकता है जिस कारण से मे भी हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जिस बात को सुन वो लोग शांत हो जाते हैं और सारी चीजें हालसे पर छोड़ देते हैं, जिस कारण जैकब अपनी बेटी को जाकर यही बताता है कि अब तुम हालसे के साथ काम नहीं कर रही। जिस बात को सुन वो फिर चिढ़ जाती है और अपने डैड से यही कहती है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते। साथ ही हम देख सकते हैं कि एडन जब उस आर्टिफैक्ट को निकालने की कोशिश करता है तो उसमें से एक साउंड वेव निकलता है जो मिकी तक भी पहुंच चुका है। जिसके बाद मिकी उन सभी लोगों को लेकर उसी प्लांट की तरफ बढ़ रही है। और साथ ही बात करें जॉन की तो हम देख सकते हैं कि वो कॉटाना को यही कहता है कि उसे बाकी स्पार्टन और उसकी डिटेल्स चाहिए, लेकिन जब कॉटाना को वो डिटेल्स नहीं मिलती तो उस कारण से वो उस आर्टिफैक्ट को छूने के लिए चले जाता है। और उस आर्टिफैक्ट को छूने के बाद जॉन को यही पता चलता है कि उन सभी लोगों को किडनैप करवाया गया था। और जब वो उस विजन से बाहर आता है तो सामने उसे हालसे खड़ी दिखती है, जिस कारण वो हालसे को मारने के लिए पहुंचता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हालसे कॉटाना को कहकर मास्टर चीफ को शट डाउन करवा देती है। और थोड़े समय बाद जब जॉन की आँख खुलती है तो हम देख सकते हैं कि वही सारे एलियंस उन लोगों पर अटैक करने के लिए पहुंच गए हैं। साथ ही हालसे जॉन को ये ऑर्डर देती है कि वो उस आर्टिफैक्ट को लेकर उन लोगों की स्पेसशिप की तरफ बढ़े। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब जॉन ऐसा कर रहा होता है तो उसी दौरान वो काय को सभी एलियन से घिरा हुआ देखता है, जिस कारण से वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, वो भी हालसे के कमांड को ना मानते हुए। और काय को बचाने के बाद उसे ये पता चलता है कि बाकी दो स्पार्टन्स वो आर्टिफैक्ट हालसे तक पहुंचा नहीं पाए, जिस कारण से जब वो उसी आर्टिफैक्ट को लेने के लिए जाता है तो उसी दौरान जुरेल हैने को देख सकते हैं जो बड़े ही आसानी से जॉन की आंखों के सामने वो आर्टिफैक्ट वहाँ से लेकर चले जाता है। साथ ही उन लोगों के सामने हम देख सकते हैं कि मेक पहुंच चुकी है, वो भी एक सर्वाइवल बनकर, और वो सभी उसे लेकर यूएनएससी की बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद मेकी ने उन लोगों को यही बताया है कि वो बचपन से ही उन्हीं कवर्नेंट्स यानी कि एलियंस की कैदी बनकर उन लोगों के साथ रही है। जिसके बाद सभी लोगों को ये पता चलता है कि मेकी सिर्फ जॉन से ही बात करना चाहती है, जिस कारण जब जॉन उससे बात करने के लिए पहुंचता है तो उसे ये पता चलता है कि मेकी और वो एक जैसे हैं, जिस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और साथ ही एडमिरल मार्गरेट अब ऐसी दुविधा में फंसी है क्योंकि उसे अपने सुपीरियर
सुपीरियर को एक कैदी देना है जिस पर वो लोग उस आर्टिफैक्ट के हाथ नहीं आने का इल्जाम लगा सके। और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एडमिरल मार्गरेट का यही दिमाग चलता है कि वो लोग हालसे को इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि हालसे से पूछताछ की जा रही है और उनकी ये सारी बातें एडमिरल मार्गरेट, कैप्टन जैकब और मिरांडा तक सुन रहे हैं। जिसके बाद उस इंटेरोगेशन को रोकते हुए जॉन पहुँचता है और उससे उसकी किडनैपिंग के बारे में पूछता है। जिसके बाद हालसे उसे यही बताती है कि वो उस समय फ्यूचर के लिए काम कर रही थी, जिस कारण उसने स्पार्टन्स तैयार किए और उनकी जगह उसने उनके माँ बाप को एक क्लोन दे दिया जिनकी मौत किसी न किसी हादसे के दौरान थोड़े समय बाद हो जाती थी। जिसके बाद हालसे उसे ये भी कहती है कि हम दोनों मिलकर ये पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हैं, लेकिन अब जॉन हालसे के साथ काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो यहाँ से निकल ये सारी बातें काय को बताता है। और फिर हम एडमिरल मार्गरेट को भी देख सकते हैं जो हालसे को यही बताती है कि तुम्हें इस प्लेनेट से दूर भेजा जा रहा है, साथ ही तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ साथ तुम्हारी हर चीजें अब मिरांडा को मिलेगी। जिसके बाद मिरांडा को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है और हम देख सकते हैं कि वो यहाँ से निकल हालसे से मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हालसे ने उसे बेवकूफ बनाया है और उसकी आइडेंटिटी लेंस के जरिए खुद में कॉपी कर ली है। जिसके बाद वो एजेंट को ये भी कहती है कि भले ही कॉर्टाना और उसकी बाकी सारी चीजों का एक्सेस उससे छीन लिया गया है, लेकिन फिर भी कॉर्टाना वो सारी चीजों से बचते हुए मुझसे कनेक्ट जरूर कर लेगी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मिरांडा को ये पता चला है कि मेकी और जॉन के जीन अलाइनमेंट एक जैसे हैं और ये अलाइनमेंट काफी रेयर है जो इन दोनों के पास ही है। जिस बात को सुन जॉन वहाँ से निकल मेकी से मिलने जाता है और मेकी उसे यही बताती है कि उसे एलियन यानी कि उन कवर्नेंट्स ने उसे यही कहा था कि अगर तुम उस चीज से कनेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें उस चीज को खुद को समर्पित करना होगा। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना हालसे तक पहुँच गई है और उसके वहाँ पर आते ही हम देख सकते हैं कि वो उसे जॉन पर नजर रखने के लिए कहती है। साथ ही जॉन मेकी की वो सारी बातें सुन वहाँ से सीधा निकल मिरांडा को लेता है और उस आर्टिफैक्ट पर टेस्ट करने के लिए जाते हैं। जिस टेस्ट के दौरान हम देख सकते हैं कि जैसे ही जॉन उस आर्टिफैक्ट को हाथ लगाता है तो इस चीज का एहसास हम मेकी को भी होता हुआ देखते हैं। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो दोनों ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं, लेकिन एक मोमेंट पर आकर वो लोग उस आर्टिफैक्ट से कनेक्ट कर लेते हैं, जिस कारण से वो लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसे वो लोग हेलो बुलाते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि हालसे को उन दोनों की हालत के बारे में पता चल रहा है। जिसके बाद ये सीन सीधा कोनहा की तरफ शिफ्ट होता है जो सोरेन को चकमा देकर उस सिचुएशन से निकल जाती है, लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद उसे कोई किडनैप कर लेता है और एक लोकेशन पर पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि ये लोग वही शख्स है जिससे उसके डैड मिलने आया करते थे। जिसके बाद एक लेडी उसे अपना नाम डेसिडराटा बताती है और साथ ही वो उसे उसके डैड की वही सारी चीजें दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो उसे एक फायर के जरिए किसी तरीके का पानी बनाकर उसे पिलाती है, जिस कारण कोनहा बेहोश हो जाती है और हम उसे एक विजन आता हुआ देखते हैं, जिस विजन में वो पहले तो जॉन से फाइट करती है और इस सिचुएशन से हार कर जॉन उसे एक कुएं की तरफ ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात उसके एंसेस्टर के साथ साथ उसके डैड से होती है और वो उसे यही बताते हैं कि हमारे पूर्वज जब मैड्रिगल आए थे तो वो काफी गरीब थे और साथ ही उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस कारण से वो लोग एक खोज पर निकले जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक अलग ही एंटिटी से हुई, जिसने उन्हें यही बताया कि तुम सभी एक प्रोटेक्टर हो और तुम्हें किसी तरह के पोर्टल को प्रोटेक्ट करना है। जो पोर्टल कहा जाता है उस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो उसे यही कहते हैं कि तुम्हें वही जाना है जहाँ पर ये सारी चीजें शुरू हुई थी। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि सोरेन को भी ये पता चला है कि कोनहा मरी नहीं बल्कि जिंदा है, जिस चीज की खबर उसकी वाइफ उसे देती है और यही कहती है कि तुम्हें उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, जिस कारण से वो मैड्रिगल के लिए निकल जाता है। और हम विंचर को भी देख सकते हैं जो कोनहा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जिस कारण से वो उन लोगों की चीफ को पकड़ मार देता है और उसी कोनहा भी मिल जाती है जो उसी लोकेशन पर आई हुई है, जिस लोकेशन को हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जाने के बाद उसे सोरेन भी मिलता है और साथ ही उसकी डैड की कुछ लेटर्स। लेकिन वो लोग उस सिचुएशन से निकले उससे पहले ही वहाँ पर विंचर पहुँच जाता है, जिस सिचुएशन को देख वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कोनहा दिमाग लगाती है और विंचर के सभी लोगों को खत्म कर देती है, जिसके बाद उसे उसी जगह पर मिले हुए कुछ पैसे को वो उठाकर सोरेन को देती है और उसे यही कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फिर याद करूंगी। जिसके बाद वो सोरेन को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसी प्लेनेट पर रुकने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम मास्टर चीफ को देख सकते हैं जो मेकी से उन्हें सारी चीजों के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें ये बताती है कि उन कवर्नेंट की ये थ्योरी है कि कुछ समय बाद कुछ चीजें आने वाली हैं जिसमें चुने हुए लोगों को ही रखा जाएगा और जो चुने हुए नहीं है उन्हें पवित्र कर दिया जाएगा। जिस बात को सुन जॉन से यही कहता है कि ये थ्योरी काफी गलत है क्योंकि मैंने ह्यूमंस के साथ काफी वक्त गुजारा है और हर कोई
बुरा नहीं होता, तो हमें ह्यूमैनिटी को बचाना होगा। जिस बात को सुन मेकी शांत हो जाती है और हम देख सकते हैं कि मास्टर चीफ वहाँ से निकल एडमिरल मार्गरेट और कैप्टन जैकब की तरफ आता है, जहाँ उन लोगों को ये पता चला है कि उन एलियंस ने एक प्लेनेट को तबाह कर दिया है, जिस कारण से वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द उन एलियन को ढूंढकर खत्म करना होगा। और उस बात को सुन हम देख सकते हैं कि जॉन उन लोगों को यही कहता है कि मेकी हमारी इन सारी चीजों में मदद कर सकती है, क्योंकि वो उस आर्टिफैक्ट को बचपन से ही जान रही है। और उसकी ये बात सुन वो दोनों एग्री हो जाते हैं। साथ ही मास्टर चीफ वहाँ से निकल इन सारी बातों के बारे में मेकी को बताता है और हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजों को कॉर्टाना महसूस कर सकती है, जिस बारे में वो हाल से को भी बताती है। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि मेकी के हाथ में जो हथियार था वो उसे तोड़ देती है, क्योंकि वो अब जॉन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जिसके बाद हम कैप्टन जैकब को देखते हैं, जो हाल से जाकर मिलते हैं और उसे यही बताते हैं कि तुम्हें आज ही इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा। जिस बात को सुन वो उसे यही कहती है कि तुम लोगों को मेरी काफी जरूरत लगने वाली है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उसे यही कहते हैं कि तुमने इन सारी चीजों के कारण अपने घर तक को नहीं संभाला, तो अब तुम और क्या चाहती हो। जिसका जवाब हाल से उन्हें यही देती है कि वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। और कैप्टन जैकब के वहाँ से जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हाल से मिरांडा की वही लेंस को यूज करती है, जिसके बाद वो मेकी से बात करती है और उसे यही बताती है कि उसे जॉन और उसके बारे में पता है। साथ ही तुम्हें बाकी ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना मन कभी भी बदल सकते हैं। तो हमें उस आर्टिफैक्ट को चुराना होगा और इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम मेरा साथ दे सकती हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन सारी बातों को सुन मेकी उसे कनेक्शन कट कर देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हाल से बाकी स्पार्टन से कनेक्ट कर उन्हें यही बताती है कि उस आर्टिफैक्ट के कारण इंसानों में लालच आ गया है, तो हमें उस आर्टिफैक्ट के साथ साथ जॉन को बचाने के लिए उस आर्टिफैक्ट को चुरा कर यहाँ से निकलना होगा। जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वो सभी रेडी है, लेकिन काय के दिमाग में अभी यही डाउट है कि उसने अभी तक इन सारी चीजों के बारे में जॉन को क्यों नहीं बताया, जिसके लिए वो उससे सवाल कर रही होती है। तो हम देख सकते हैं कि हाल से बाकी दो स्पार्टन को यही ऑर्डर देती है कि वो लोग काय को बेहोश कर कहीं पर बांध दे, और वो दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि हाल से कॉर्टाना को ये भी बताती है कि अब हमें मास्टर चीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेकी उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर सकती है, तो मैं तुम्हें पूरा कंट्रोल मास्टर चीफ का दे दूंगी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जब मास्टर चीफ मेकी को लेकर उसी एक्सपेरिमेंट रूम की तरफ बढ़ता है, तो उसी दौरान मेकी उससे यही पूछती है कि तुम दुनिया बचाने के बाद उस आर्टिफैक्ट का क्या करोगे, तो वो उसे यही कहता है कि वो हम दुनिया बचाने के बाद देखेंगे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना मास्टर चीफ से कनेक्ट कर उन्हें यही बताती है कि हाल से ने तुम्हारे लिए एक ट्रैप बिछाया है, जिस कारण उस बात को सुन सबसे पहले मास्टर चीफ मेकी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। साथ ही हम मिरांडा को भी देख सकते हैं, जिसे ये पता चला है कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग में और किसी की नहीं बल्कि मेकी की आवाज है, जिस बारे में वो बताने के लिए कैप्टन जैकब की तरफ बढ़ती है। और हम देख सकते हैं कि जब मेकी कैप्टन जैकब और एडमिरल मार्गरेट के पास पहुंचती है, तो वो उन्हें यही बताती है कि कुछ स्पार्टन्स उनके अगेंस्ट हो गए हैं, जिसकी उस बातों पर वो लोग भरोसा नहीं करते। और उसी दौरान मिरांडा उन लोगों को आकर वही बात बता देती है, जिस कारण से एडमिरल मार्गरेट मेकी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि मेकी उन सारी चीजों से डरकर उस आर्टिफैक्ट को छू लेती है, जिस कारण से फिर से एक वेव निकलती है और मेकी उस सिचुएशन से उस आर्टिफैक्ट को लेकर उन्हीं एलियंस के पास वापस चली जाती है, जिस बारे में अब मास्टर चीफ को भी पता चल चुका है। और हम देख सकते हैं कि जब मास्टर चीफ मेकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उसे बाकी दो स्पार्टन्स रोक लेते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि मास्टर चीफ उन लोगों को उनकी सच्चाई बताते हैं, जो हाल से ने उन लोगों के साथ किया है, जिसे कंफर्म करते हुए वहाँ पर कैप्टन जैकब आते हैं। जिसके बाद वो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि उन लोगों के हाथ से मेकी निकल चुकी है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि काय वहाँ से निकल हाल से को रोकने के लिए पहुँचती है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो एडन को मारती है, लेकिन फिर भी हाल से उस सिचुएशन से भाग निकलती है। जिसके बाद हम जॉन, एडमिरल मार्गरेट और मिरांडा को देखते हैं, जो वहाँ पर पहुंचकर मेकी के बताए हुए प्लेनेट को कॉर्टाना को ढूंढने के लिए कहता है। और हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना को एक प्लेनेट मिलता है जो कि कलाइडोस्कोप जैसा है, यानी कि जो भी उस प्लेनेट के आसपास हो रहा है उस चीज की खबर किसी भी प्लेनेट को नहीं चलती, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि एडमिरल मार्गरेट अपनी टीम रेडी करती है ताकि वो लोग उस प्लेनेट की तरफ जा सके। लेकिन मास्टर चीफ यही डिसाइड करता है कि वो और बाकी स्पार्टन्स उस लोकेशन के लिए जाएंगे। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैप्टन जैकब के आदमियों ने हाल से को पकड़ वापस यूएनएससी की बेस पर कैद कर दिया है, और साथ ही मिरांडा अपने डैड से थोड़ी नाराज है। साथ ही हम देख सकते हैं कि मास्टर चीफ और जब सभी स्पार्टन्स उसी प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उसी दौरान कॉर्टाना मास्टर चीफ को ये बताती है कि हाल से मुझे आपका पूरा कंट्रोल देने वाली थी, लेकिन मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए नहीं बल्कि
बल्कि सीखने के लिए भी बनाया गया है। और मैंने आपसे ये सीखा है कि हमेशा आप इंसानों को बचाने की ही सोचते हो, भले ही आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो। और उसी कारण से मुझे अब आपका शरीर तभी ही चाहिए जब आप उस चीज के लिए रेडी होगे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग एक अजीब से भवंडर में फंस जाते हैं, लेकिन एक मूवमेंट पर पहुंचकर वो लोग उस प्लेनेट की तरफ पहुंच जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि मिकी उस प्लेनेट पर पहुंच चुकी है और मर्सी को यही बताती है कि उसने वो आर्टिफैक्ट ले आई है। जिसके बाद वो लोग उसे रेडी करने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग रिचुअल परफॉर्म कर सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मर्सी अपने भाई को यही बताता है कि उसने अपना वादा नहीं भूला है, यानी कि वो लोग मिकी को इस्तेमाल कर उस आर्टिफैक्ट के जरिए सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगी, जिस कारण से वो लोग उस हेलो में उसे अपने साथ नहीं ले जाएगी और उस आर्टिफैक्ट के कारण ह्यूमन के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हमें मिरांडा दिखाई जाती है जो अपनी मॉम को यही बताने के लिए पहुंची है कि उन्हें मौत की सजा दी जा रही है, लेकिन हाल से उसे यही कहती है कि जो चीज तुम कर रही हो वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उन लोगों की ये बात छुपकर कैप्टन जैकब भी सुन रहे होते हैं। साथ ही थोड़ी समय बाद हम देख सकते हैं कि डॉक्टर हालसे को अजीब तरीके के दौरे पड़ रहे हैं और जब मिरांडा उन्हें देखने के लिए पहुंचती है तो उसे ये समझ आता है कि वो डॉक्टर हालसे नहीं बल्कि डॉक्टर हालसे ने अपने क्लोन को वहाँ पर भेजा है, यानी कि पहले ही डॉक्टर हालसे एडन की मदद से इस प्लेनेट से भाग चुकी है। जिसके बाद हम जॉन और सभी लोगों को देख सकते हैं जो उस प्लेनेट पर पहुंचकर सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं, जिस कारण से वो प्रॉफिट्स मिकी को ही दगाबाज कह रहे होते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो लोग फिर से उन लोगों पर हमला करने के लिए जरेल हैने को भेजते हैं, जिसे देख जॉन काफी परेशान हो जाता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जरेल हैने को मारने के लिए रिस पहुंचती है, लेकिन वो काफी घायल हो जाती है और उसे बचाने के लिए हम देखते हैं कि जॉन पहुंचता है, लेकिन वो जरेल हैने के सामने टिक नहीं पाता, जिस कारण दूर खड़ी मिकी ये देख सकती है कि जरेल हैने जब जॉन को मारने ही वाला होता है तो उस चीज से डर कर वो उस की स्टोन को छू लेती है, जिस कारण हम उसमें से एक वेव निकलता हुआ देखते हैं और उस वेव के जरिए सारे कोवेनेंट्स उस प्लेनेट के नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही प्रॉफिट्स ये देख सकते हैं कि मिकी की मदद उस सेक्रेट रिंग ने एक लोकेशन ओपन कर ली है, जिसे बैठकर वही प्रॉफिट्स देख रहे होते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उन लोगों का ये भी मानना है कि वो लोकेशन गॉड से कनेक्ट होती है और वो लोग उस लोकेशन के जरिए उन तक पहुँच के उनकी जगह ले सकते हैं। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो मिकी से हेलो में कनेक्ट होता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिकी उससे यही कहती है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए। और फिर से आए बाकी स्पार्टन्स पर तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग वो सारी सिचुएशन झेल नहीं पाते, जिस कारण से उन्हें मास्टर चीफ की जरूरत पड़ती है। और हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से निकल काय मिकी के पास पहुँच उसे चेस्ट में शूट कर देती है, जिस कारण जॉन काफी शॉक हो जाता है और वो उस हेलो से बाहर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो ये नोटिस करता है कि सच में मिकी की मौत हो गई है और उसे अपने बाकी स्पार्टन्स को भी बचाना है। जिस सिचुएशन से जब वो सभी लोगों को बचाने की कोशिश करता है तो वो उस चीज को झेल नहीं पाता, जिस कारण कॉर्टाना उसे यही कहती है कि तुम उन सभी से लड़ नहीं सकते, यानी कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकल अपने साथियों को बचाना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि मास्टर चीफ उसे यही कहते हैं कि उन्हें अपने साथ उस सेक्रेट रिंग यानी कि उस आर्टिफैक्ट को भी ले जाना है, जिसके लिए कॉर्टाना उन्हें मना करती है क्योंकि उस आर्टिफैक्ट को छूते ही जॉन फिर से स्टॉप हो जाएगा। और उसकी ये बात सुन हम देख सकते हैं कि जॉन कॉर्टाना को यही कहता है तो ये काम तुम करो, जिस कारण से वो एलियन की तरफ बढ़ता है और उनके हमले से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना मास्टर चीफ की बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाती हुई वहाँ पर मौजूदा सभी एलियंस को अपने रास्ते से हटाती है और स्पार्टन के साथ साथ वो उस सेक्रेट रिंग को भी अपने साथ ले जाती है, जिसे देख काय काफी हैरान है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब वो लोग उस स्पेसशिप में चढ़ते हैं तो कॉर्टाना सबसे पहले रिस को हील करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम डॉक्टर हालसे को देख सकते हैं जो अपनी डायरी में यही लिख रही है कि ह्यूमंस आने वाले खतरे के लिए रेडी नहीं है, जिसके लिए हमें उन सभी को रेडी करना होगा। और फिर से हमें जॉन दिखाया जाता है जहाँ पर काय उससे आके बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर हेलो सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।